तो कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन का बेसिक कल हमने देखा था। और इस लेक्चर में आपको देखना है कि एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की क्या क्या मेथड्स होती है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको पता करने के लिए को पहले ये पता होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन पता करने के लिए आपको पहले पिछला वीडियोस देखना पड़ेगा, पिछले जो आपके लेक्चर्स है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आप जाके वो समझ सकते हो कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है। और अगर हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये कहता है कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन आप अगर साथ में लिख रहे हो, वो दो लीनियर इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहोगे। इसके साथ में फॉर एग्जांपल मैंने एक लीनियर इक्वेशन तो बोर्ड पे लिखा ही है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29। बट इसके साथ में अगर मैंने दूसरा एक लीनियर इक्वेशन लिख लिया, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो ये जो दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास में तीन मेथड्स है। इसमें से जो दो मेथड्स है वो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखी होंगी। पहली जो मेथड थी वो थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी जो मेथड थी वो थी आपकी एलिमिनेशन मेथड। इसमें से इस क्लास में आप लोगों को ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे आपको ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। इस क्लास में आपको एलिमिनेशन मेथड से ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। यही एग्जांपल लेंगे। तो हमने लिया एक एग्जाम्पल है हमने अपने पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग तो आपके पास में ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो कोई भी एलिमिनेशन मेथड ये कहती है कि पहले आपको वेरिएबल्स देखना पड़ेगा। दोनों भी इक्वेशंस के वेरिएबल, कौन सा भी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल जो अपना पहला इक्वेशन है उसका अगर हमने x वेरिएबल लिया और दूसरा जो इक्वेशन है उसका x वेरिएबल लिया, तो उसके कोएफिशिएंट्स पहले आपको सेम करने होंगे। ये आपको एलिमिनेशन मेथड कहती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखेंगे कि ये जो x है दोनों भी इक्वेशंस का, उसके जो कोएफिशिएंट है, पहले इक्वेशन का कोएफिशिएंट है x का 3, और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 5। दोनों भी कोएफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड आपको ये कहती है कि आपको कौन सा भी एलिमेंट, कौन सा भी वेरिएबल आप पिक करो, उस वेरिएबल के पहले कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है वो देखो। अगर सेम नहीं होंगे तो पहले उसको सेम करो, क्योंकि वो एलिमिनेट करना है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप कौन सा भी एक वेरिएबल ले लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिया x, दोनों भी इक्वेशन का मैंने लिया x वेरिएबल। तो x वेरिएबल के पहले कोएफिशिएंट्स देखना पड़ेगा क्या है। पहले इक्वेशन में आपका कोएफिशिएंट है 3, और दूसरे इक्वेशन में आपका x का कोएफिशिएंट है 5। यानी कि यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल्स x जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो अगर आपने x वेरिएबल पिक किया तो आपको उसके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे।
इसका मतलब आपको इक्वेशन 1 में 3 से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपके x के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो आपका इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये जो आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो आपका इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 1 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो जाएगा 15x। 2y को आपने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो जाएगा 10y इक्वल्स टू अगर 29 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा 180। और सेकेंड इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हो जाएगा 5x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 15x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया y को तो आपका ये हो जाएगा 3y, और 18 को अगर मल्टीप्लाई किया 3 से तो आपका हो जाएगा 54। ये हो जाएगा आपका एक नया इक्वेशन आ जाएगी। और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम करेंगे अगर आप देखो, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम ये जो नए इक्वेशंस आए हैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि x के वेरिएबल आपको x के कोएफिशिएंट अगर आपको इक्वल करना है तो आपको पहले इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या करो कि सीधा y वेरिएबल पकड़ो और y के कोएफिशिएंट सेम करो, क्योंकि y के अगर वेरिएबल आपको y के जो कोएफिशिएंट्स है वो अगर आप सेम करने जाओगे तो आपको सिर्फ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 देखोगे और उस इक्वेशन 1 में आप y वेरिएबल देखोगे तो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, और इक्वेशन 2 अगर देखोगे और इक्वेशन 2 में जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट देखोगे तो उसका कोएफिशिएंट है -1। एलिमिनेशन मेथड ये कहती है कि कोई भी एक वेरिएबल पिक करो और इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करो। यानी अगर आप y के कोएफिशिएंट सेम करने जाओगे इस प्रॉब्लम में तो आपको सिर्फ ये जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन है, उसमें से उसको सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, y के कोएफिशिएंट्स आपको सेम करना है तो। और x के कोएफिशिएंट आपको सेम करना हो तो पहले इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x के वेरिएबल आप अगर कोएफिशिएंट आप सेम करना चाहोगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि y के वेरिएबल जो है, y के कोएफिशिएंट जो है वो आप सेम करो। तो y के वो कोएफिशिएंट अगर आप सेम करने जाओगे तो आपका ये हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको लेते थे इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। y का वेरिएबल जो y का कोएफिशिएंट जो है वो सेम करना है, तो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट है 2 और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे सिर्फ 1। आपको करना है इक्वेशन 2 में ये जो y का कोएफिशिएंट है इसको करना है आपको 2। तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे किससे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 2 से, क्योंकि y का वेरिएबल हमको करना है 2 ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, क्या मिलेगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ऐसी नहीं कि सिर्फ वेरिएबल y को मल्टीप्लाई करना है ना, पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 36। और ये जो आपका नया इक्वेशन आया है उसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 देखोगे तो उसके जो y के वेरिएबल्स है वो y के वेरिएबल्स आपके ये इक्वल हो चुके हैं। देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2 और इक्वेशन 3 में y का कोएफिशिएंट है -2। साइन पे मत जाओ, सिर्फ कोएफिशिएंट देखो आप, यहाँ पे इक्वेशन 1 में कोएफिशिएंट है 2 और इक्वेशन 3 में कोएफिशिएंट है आपका y का 2।
अब अपने दोनों भी लीनियर इक्वेशंस के क्या हो गए, y के वेरिएबल्स आपके इक्वल हो चुके हैं। अब एलिमिनेशन मेथड कहती है कि जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स आपने इक्वल किए उनके साइन देखो, उनके साइन अगर इक्वल हो गए तो दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करो, या फिर दोनों के साइन अगर डिफरेंट हो गए तो उन दोनों को ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आइए ये प्रॉब्लम में देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 y के वेरिएबल्स हमने क्या किए थे, इक्वल किए थे, y के कोएफिशिएंट्स हमने क्या किए थे, इक्वल किए थे। अब उस y के कोएफिशिएंट जो इक्वल किए हैं उनके साइन देखो, तो इक्वेशन 1 में आपका साइन है पॉजिटिव और इक्वेशन 3 में आपका साइन है निगेटिव। इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 की क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की आपको एडिशन करनी पड़ेगी, तब जाके y जो वेरिएबल है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे पॉजिटिव रहता +2y रहता तो हम क्या करते, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर लेते ताकि वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। बट यहाँ पे माइनस दिया है तो आप क्या करोगे, दोनों भी इक्वेशंस को ऐड कर लोगे। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 है 3x + 2y = 29। और इक्वेशन 3 क्या है आपका, इक्वेशन 3 है 10x - 2y = 36। ये दोनों भी इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए हम प्लस साइन देंगे और अब हम इसको ऐड करेंगे। तो 3x + 10x कितना होता है, 13x + 2y - 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसल। देखा यहाँ पे जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हमने सेम कर रहे थे वो वेरिएबल ही कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज ही है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, दूसरे की वैल्यू मिलेगी, वो दूसरे की वैल्यू बाद में फिर कौन से भी इक्वेशन में पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको दूसरे पहले जो वेरिएबल एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू मिलेगी। देखते 3x + 10x कितना होता है, 13x और 29x 29 + 36 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 and 35 दैट इज द 65। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास में आ गया देयरफॉर 13x = 65, ये आपके पास में आ गया, बराबर है। x जो है 13 जो है यहाँ पे 13 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो ये 13 राइट हैंड साइड में जब जाएगा वो क्या आ जाएगा, 65 के डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 65/13, 65/13 दैट इज x की, देयरफॉर x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो x की वैल्यू आ जाएगी 5। आ गया, देखो y हमने एलिमिनेट किया, हमको x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो हमने यूज ही नहीं किया था। आप अगर देखोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो वेरिएबल्स है y, उसके कोएफिशिएंट हमने सेम किए, फिर इक्वेशन 3 आया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड किया, इक्वेशन 2 यूज ही नहीं किया, इक्वेशन 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई किया। तो ये जो x की वैल्यू है वो अब ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 2 में ही पुट करना है, अब कौन से भी इक्वेशन पिक कर लो और उस इक्वेशन में जाके आप क्या कर लो, x की वैल्यू पुट कर लो। तो हम लेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो पुट x = 5 इन इक्वेशन 2। कौन से भी इक्वेशन में आप जाके पुट कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन 2 यूज ही नहीं किया तो इक्वेशन 2 पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जहाँ आपको x की वैल्यू पुट कर रहा है वहाँ करो। तो इक्वेशन 2 क्या कहलाता है, इक्वेशन 2 कहलाता है 5x - y = 18। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको पुट कर रहा है 5। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 - y = 18।
देयरफॉर 5 इंटू 5 कितना होता है 25 माइनस 5 एज इट इज और 18 एज इट इज। ठीक है, ये जो 25 है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 25 का माइनस 25 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा माइनस वाई इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 18 माइनस 25, और 18 माइनस 25 कितना होता है, 18 माइनस 25 होता है आपका -7। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देयरफॉर y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 7। y की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 7। ये था एलिमिनेशन मेथड से कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। आपको अगर ये क्वेश्चन क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जो x और y की वैल्यू आ गई है आपके पास, ये x और y की वैल्यू कौन से भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, है ना। इस इक्वेशन की हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सिर्फ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन की, 3x प्लस 2y, और हमको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है कि अगर इसमें x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो आपको 29 मिलेगी, आपको प्रूफ करना है, यानी कि आप क्रॉस चेक कर रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x प्लस 2y। यहाँ पे x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था वो वैल्यू पुट कर दो। y क्या है उसकी वैल्यू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपकी 7। इसको कैलकुलेट कर दो, अगर 29 आता है इसका मतलब आपने जो ये मेथड एलिमिनेशन मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था ये आपका करेक्ट है। कैलकुलेट करो कितना आता है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 7 ज़ा 14, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 29। राइट हैंड साइड में 29 है और इसका वैल्यू भी 29 आया, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम 100% राइट है। तो ये एक तरीका होता है कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का। और एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेंगे। कौन सा एग्जांपल लेंगे, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5 हाँ तो स्टूडेंट्स हमने एक नया एग्जांपल लिया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, जिसमें पहला इक्वेशन जो है वो है आपका 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन जो है वो है आपका 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड की पहली जो स्टेप थी वो स्टेप क्या थी, पहली जो स्टेप थी कि एक वेरिएबल लो, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करो, पिक एनी वेरिएबल एंड pick any variable and same their coefficient आपकी पहली स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि कोई भी एक वेरिएबल पिक करो और उसका कोएफिशिएंट क्या करो, उसका कोएफिशिएंट आप सेम कर लो।
तो इसका हम लोग इस दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल पिक करेंगे जो इजी जाए कोएफिशिएंट सेम करने में। तो यहाँ पे अगर x देखोगे तो x का वही फंडा है कि x का अगर कोएफिशिएंट आपको ये करना है, इक्वल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा। इससे अलावा आप ये y का वेरिएबल, y के कोएफिशिएंट आप सेम कर लो, जिसमें क्या करना है, जिसमें इक्वेशन 1 में तो सीधा सीधा 3 दिया है, आपको इक्वेशन 2 में 3 लाना है y में, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके इक्वेशन